अच्छा काम किया। अल्लाह आपके इरादों को कायम रखे। जहां इंसाफ नहीं होता वहां आसमान टूट जाता है। रियासत की बुनियाद इंसाफ है और यही हमारे दीन की तालीम है। अल्लाह हमें कामयाबी अता करे। आमीन। कहाँ जा रहे हैं आप? सब खैरियत तो है? वक्त आ गया है खातून। इसका हल अब आप कबीले में निकालेंगे? बताइए। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई बेवकूफ शख्स हूं? कुम्हार सोत में है, मैं जानता हूं। मुझे वक्त जाए किए बगैर उसका खात्मा करना है। खात्मा करना जरूरी है, इंशाअल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना हुजूर। फिक्र ना करो तुम। एक मुकम्मल चेहरे का मुजस्मा बनाना बहुत मुश्किल है हेलन, और ये मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन काम है। आप खुद पर जुल्म कर रहे हैं निकोला। आप एक अजीम कमांडर होने के साथ साथ एक अजीम फनकार भी हैं। अगर उस्मान के खिलाफ मेरी नाकामियों को शुमार ना करें तो हाँ, डेविड आया है, वो आपसे मिलना चाहता है जनाब। ले आओ उसे। तुम्हारे जख्म कुछ ज्यादा ही जल्दी भर गए। लगता है तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं। मेरे जख्म जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जो खबर मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें परेशान कर देगी। ऐसा भी क्या है? कोयोन हिसार के तैकफोर योर्गो ने उस्मान के साथ इत्तेहाद कर लिया है। क्या ये कुम्हार के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ी खबर नहीं? बाजार में सुनी गई हर बात का यकीन मत करो। खबर का जरिया बराह रास्त उस्मान की अपनी जुबान से है। मैंने सोचा तुम्हें पता होना चाहिए। चले जाओ डेविड। योर्को, योर्को, मैं उसे यहां दावत पर बुलाऊंगा। देखता हूं वो मेरी फनकाराना सलाहियतों की दाद देगा या नहीं। तुम्हारा गुस्सा मेरा गुस्सा है, तुम्हारा इंतकाम मेरा इंतकाम है। हमारे दरमियान इत्तेहाद को तोड़कर तारकुन की मौत का सबब बनने वाले निकोला से हम हिसाब जरूर लेंगे। हिसाब इसलिए लेंगे कि
हर किसी को ये मालूम हो जाए कि कुमान से खेल खेलने का नतीजा क्या होता है। सबसे पहले हम निकोला की दौलत लेंगे और फिर उसकी जान और तारगोन की रूह को आराम मिलने तक जो हो सका करेंगे। हम उस्मान साहब से मिलना चाहते हैं। हुजूर, ताजिर मलिक आपसे मिलना चाहता है। आने दो उसे। हाँ तो बताइए, ऐसा क्या जरूरी था जिसने आपको मेरी तलाश करने पर मजबूर कर दिया? उस्मान साहब, आपकी दरख्वास्त पर और आप ही की हिफाजती यकीन दहानी पर एतमाद करते हुए कारवां लेकर आए। यकीनन मैंने वादा किया था, लेकिन मेरे वादे पर आप लोगों को शक क्यों है? अस्तगफिरुल्लाह हुजूर, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ हमारे नुकसान में इजाफे के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हमें माफ करिएगा हुजूर, बहुत सी जमीनों से हमारे काफिले गुजरते हैं। जमीनों पर कभी डाकुओं का वजूद खत्म नहीं होगा, लेकिन दरमियानों गोलों की जमीनों पर और चुबानो गोलरी की जमीनों पर भी हमारे नुकसान की हमेशा से अदालतों के फैसले से तलाफी होती थी हुजूर। मेरे इंसाफ को आखिर आपके लिए मशकूक किसने बनाया? अस्तगफिरुल्लाह। बिल्कुल नहीं। तो फिर आपकी ख्वाहिश क्या है? हम चाहते हैं कि इसका फैसला अदालत करे हुजूर, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप ही हैं जिन्होंने फैसला करना है। हाँ, लेकिन आपके पास अदालत या काजी नहीं है। इसका मतलब अदालत चाहिए तुम्हें? अगर तुम लोगों ने मुझे अदालत ले जाने की ठान ही ली है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी वजह से तिजारत में किसी किस्म का नुकसान हुआ है, तो तुम जो चाहते हो वही होगा। हमारी अदालत के काजी शेख अदबाली होंगे। बहुत शुक्रिया। हमें इजाजत दें। हुजूर, कुम्हार तैतफुट निकोला के पास गया था और अब वो सऊद आ रहा है।
होगी इंशाल्लाह, सब खैर होगी। बस सब खैरियत हो इंशाअल्लाह। कोई आ रहा है शायद, मुझे तो कोई सिपाही लगता है। चलो चलकर देखते हैं। या अल्लाह, ये तो उस्मान साहब का सिपाही है। हमारे शहीद आ रहे हैं, हमारे शहीद आ रहे हैं। हमारा सिपाही शहीद हो गया। मेरा बेटा शहीद आया है। उस्मान साहब, क्या आपके पास वक्त है? हमारी बात खत्म नहीं हुई थी। अभी वक्त नहीं है मलून खातून, अभी वक्त नहीं है। सिपाहियों, तुमने मेरे फन के बारे में कुछ नहीं कहा योरको। खूबसूरत है। खूबसूरत? क्या ये सिर्फ खूबसूरत है? जब तुम इसकी तरफ देखते हो क्या सिर्फ खूबसूरती नजर आती है? तो मुझे और क्या नजर आना चाहिए? मैं तुम्हें बताता हूं कि और क्या नजर आना चाहिए। क्या तुम एक धोखा खाए हुए शख्स का गुस्सा देख सकते हो योरको?
जरा गौर से देखो। अब अंदाजा हो गया होगा तुम्हें। देखो, एकदम से सब समझ गए होगे। गौर से देखो। इस गद्दार को यहां से ले जाओ। इदरीस साहब, चलो चलो, जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या आदमी इस तरफ भाग क्यों रहा है? जरूर इसने कुछ किया होगा। ये सिपाही इसका पीछा क्यों कर रहा है? कहीं चोरी करके तो नहीं भाग रहा है? जरूर इसका कुछ ना कुछ किया होगा। देखो, एक उस्मान साहब भी इसके पीछे जा रहे हैं। या यकीन करें। उस्मान, तुमने योर्गो को अच्छा खुशामदीद कहा निकोला। वो सिर्फ गद्दार ही नहीं, बल्कि मेरे फन को भी नहीं समझता। गद्दार। फलातियोस, क्या तुम फन को समझते हो? ये कुस्तुनतुनिया से आया है निकोला, शहंशाह की तरफ से। इसमें क्या लिखा है? मुझे बुलाया है फौरी तौर पर। वो क्या चाहता है? मेरे अजीज दोस्त, शहंशाह सिर्फ और सिर्फ हुक्म देते हैं, ये नहीं बताते कि क्या वजह है उस हुक्म की। अगर मुझे फौरन बुलाया गया है तो यकीनन कुस्तुनतुनिया में मुझे मेहमान नवाजी के लिए नहीं बुलाया गया। हुजूर, उस्मान साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी जान बख्श दीजिए। अगर मैं तुम्हारी जान ले लूं तो ये तुम्हारे लिए तोहफा होगा। तुम्हारे गले में पट्टा किसका है? किसका? किसका पट्टा है? बताओ मुझे, बताओ किसका? मैं आपको सब बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। कबीले में जो गद्दार हैं वो आपके बहुत करीब तरीन हैं। कौन? बोलो कौन है? उस गद्दार का नाम है
चलो उधर कोई है, आ जाओ। बोरान, तुम उस तरफ जाकर देखो। बाला, आप दोनों रुके हैं। अच्छा उस्मान साहब। वो तीर यकीनन यहां से चलाया गया था। आपको इतना यकीन क्यों है? मैंने खिड़की से अक्स खुद देखा था। ये कदमों के निशान सबूत हैं। वो इस तरफ से ही भागा है। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत उस्मान, मौत। मैं आ गया उस्मान साहब। तुम यहाँ कैसे आए बायोजा? अब मैं हमेशा आपके साथ होऊंगा उस्मान साहब। तो फिर चलो आज देखते हैं। आ जाओ, घोड़े पे सवार हो जाओ। कमान दो मुझे। चलो चलो यहां से। चलो। लगता है भाई ने सबको मार दिया है। चलो यहाँ आसपास अच्छी तरह देखें, मोहतात रहना, कुछ भी हो सकता है। मेरे भाई, रुक जाओ यहीं पे। सबसे पहले हमें इन लाशों को जरा देख लेना चाहिए। लगते तो ये काई कबीले के हैं, लेकिन इस काम के पीछे कोई और है यकीनन। चलो देखें ध्यान से। हम तलाशी तो ले रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम ढूंढ क्या रहे हैं? हमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। यकीनन ये तो नहीं जानते हम, लेकिन मोहतात रहना बेहतर होता है।
ये देखो, ये क्या है? दिन दिहाड़े सोत की वस्त में जो ऐसा हुआ है, इससे ये साफ जाहिर है कि उस्मान साहब के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। ये क्या हो रहा है बाला खातून? ये कैसी साजिशें हो रही हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह के हुक्म से उस्मान साहब सबको शिकस्त देंगे। अगर हर मसले से उस्मान साहब को ही निमटना है तो फिर आपका क्या मसरफ बाला खातून? अपने शौहर का साथ कैसे देना है ये मैं आपसे नहीं सीखूंगी। अपनी हद में रहें। बिन्ते उमर हूं मैं। अपनी हद और किससे किस तरह बात करनी है अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, लेकिन ये वक्त बातें करने का नहीं है, अमल पैरा होने का है। यहां से चलना चाहिए। चलें। क्या आप इसे जानते हैं? कौन है ये? मैं नहीं जानता बायोजा। बायोजा, देख रहा हूं कि तुम मेरे करने को कुछ नहीं छोड़ रहे। आपने
तमाम मुसलमान तुर्कों का मकसद और उनकी मुश्किलात को अपने कांधों पर उठाया है। इन छोटे कामों में अपना हाथ बढ़ाने से तो ना रोकें। भतीजे, याद रखो, ये जिहाद का रास्ता है। आलम इस्लाम का झंडा उठाने वाला और इस झंडे के साए तले अल्लाह अल्लाह की सदा लगाने वाले अल्लाह की बारगाह में बराबर है। अल्लाह आपको और हिम्मत दे। आपकी रहनुमाई में हम पहाड़ों को रेजा रेजा कर देंगे। अगर आप जिहाद चाहते हैं तो हम काफिरों के शहरों को तबाह कर देंगे। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान तक दे देंगे। शुक्रिया मेरे भतीजे, शुक्रिया। तुम्हारी उम्र दराज हो। तुम्हारा अंदाज अच्छा लगा। एक कायद सिपाही को यूं ही बात करना जेब देता है। हुजूर, हुजूर, वो मुसलमान नहीं है। जल्द ही मालूम कर लेंगे कि ये काफिर कौन है।